अगर कोई आपसे कहे कि जिंदगी में दुख से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है, तो क्या आप मानेंगे? एक इंसान जिसने राजपाट छोड़कर सिर्फ इस सवाल का जवाब खोजा, जिंदगी में सच्चा सुख क्या है, उस इंसान को आज दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। और उसी की सीखों से जन्मा एक रास्ता है बौद्ध धर्म। करीब 2500 साल पहले एक राजा के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम था सिद्धार्थ। ये बच्चा बाद में गौतम बुद्ध बना और इन्होंने ही बुद्धिज्म की शुरुआत की। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये जगह आज नेपाल में है। उनके पिता एक राजा थे और चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी दुख न देखें। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखा, जहां सिर्फ सुख सुविधाएं थीं, न दुख, न बीमारी, न बुढ़ापा। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने बाहर जाने की जिद की। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने 4 चीजें देखी: एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मरा हुआ इंसान और एक साधु जो शांति में था। इन चीजों ने सिद्धार्थ को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें समझ आया कि जिंदगी में दुख, बीमारी और मौत से कोई नहीं बच सकता। सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र में अपने घर, परिवार और राजमहल को छोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि वो सच्चाई और शांति की तलाश करेंगे। इस यात्रा को हम स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। उन्होंने कई गुरुओं से सीखा, तप किया, भूखे प्यासे रहे, लेकिन फिर भी उन्हें एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान नहीं मिला। एक दिन वे बोध गया यानी बिहार में पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सच्चाई नहीं मिलेगी तब तक यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों के ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान मिला। उसी पल वे बुद्ध बन गए, जिसका मतलब है जिसने सच्चाई को जान लिया हो। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने लोगों को सिखाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि जिंदगी में दुख क्यों होता है और हम उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। उनकी पहली शिक्षा को कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। ये उन्होंने सारनाथ, उत्तर प्रदेश में दी थी। बुद्ध ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। वे एक टीचर की तरह लोगों को रास्ता दिखाते थे। उनका कहना था, मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूं, चलना आपको पड़ेगा। बुद्ध के बहुत से शिष्य बन गए। लोगों को उनका सिंपल और पीसफुल रास्ता पसंद आया। बुद्धिज्म धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। बाद में सम्राट अशोक, जो पहले बहुत क्रूर थे, उन्होंने बुद्ध की टीचिंग से प्रेरणा ली और बुद्धिज्म को अपनाया। अशोक ने ही बुद्धिज्म को श्रीलंका, चाइना, जापान, तिब्बत और कई एशियाई देशों तक फैलाया। आज भी करोड़ों लोग दुनिया भर में बुद्धिज्म को मानते हैं। समय के साथ बुद्धिज्म के कई रूप बने, जैसे थेरावाडा बुद्धिज्म श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में, महायाना बुद्धिज्म चाइना, कोरिया और जापान में, वज्रयाना बुद्धिज्म तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में। हर रूप में टीचिंग्स एक जैसी हैं: कंपैशन, माइंडफुलनेस और इनर पीस। बौद्ध धर्म को समझने के लिए उसके कुछ मुख्य सिद्धांत जानना जरूरी है। बुद्ध ने जिंदगी और मनुष्य के दुख को बहुत गहराई से समझा और उसके सॉल्यूशंस भी बताए। उन्होंने किसी भगवान या पूजा पाठ पर जोर नहीं दिया, बल्कि सीधा और व्यावहारिक रास्ता बताया जो हर इंसान खुद चला सकता है। बुद्धिज्म की नींव 4 बातों पर टिकी है। बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में अपने शिष्यों को ये 4 सत्य बताए थे। इन्हें कहते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला है दुखा, यानी दुख है। बुद्ध ने कहा कि जिंदगी में दुख है, ये एक सच्चाई है। बीमारी, बुढ़ापा, मौत, अकेलापन, चाह पूरी ना होना, ये सब दुख के रूप हैं। हर इंसान को कभी ना कभी इनसे गुजरना पड़ता है। दूसरा है दुख समुदय, यानी दुख का कारण है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं यानी डिजायर्स हैं। हमें कुछ चाहिए, पैसा, प्यार, सम्मान, और जब वो नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। हम चीजों को खोने से डरते हैं, इसलिए हम अंदर से परेशान रहते हैं। तीसरा है दुख निरोध, यानी दुख का अंत संभव है। बुद्ध ने बताया कि अगर हम अपनी इच्छाओं को पहचानें और उन पर काबू पाएं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। दुख हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। चौथा है मगा,
यानी दुख से छुटकारा पाने का रास्ता है। बुद्ध ने एक क्लियर पाथ बताया जिससे दुख से मुक्ति मिल सकती है। इसे कहते हैं एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ यानी 8 ऐसे स्टेप्स जो इंसान को समझदार, शांत और मुक्त बनाते हैं। ये कोई पूजा पाठ नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है, सोचने से लेकर बोलने और काम करने तक सब कुछ। पहला है राइट व्यू, यानी चीज़ों को जैसे हैं वैसे देखना और सच्चाई को समझना। दूसरा है राइट इंटेंशन, यानी अच्छा सोच रखना बिना लालच, गुस्से या हिंसा के। तीसरा है राइट स्पीच, यानी झूठ, गाली या दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्दों से बचना। चौथा है राइट एक्शन, यानी सही काम करना, चोरी, हिंसा, गलत व्यवहार से दूर रहना। पांचवा है राइट लाइवलीहुड, यानी ऐसा काम करना जिससे किसी को नुकसान ना हो। छठवा है राइट एफर्ट, यानी बुरी आदतों को हटाने और अच्छी आदतें लाने की कोशिश करना। सातवां है राइट माइंडफुलनेस, यानी हर पल को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना। और आठवां और आखिरी है राइट कॉन्सेंट्रेशन, यानी मन को एकाग्र करना, ध्यान लगाना। इन 8 स्टेप्स को फॉलो करने से इंसान अपने जीवन को बैलेंस और पीस से भर सकता है। बुद्धिज्म का कोर मैसेज है शांति, माइंडफुलनेस और करुणा। बुद्ध ने हमेशा कहा कि इंसान के दुख का कारण बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन में है। उन्होंने कभी भगवान बनने का दावा नहीं किया, बल्कि खुद को बस एक शिक्षक कहा जो लोगों को सही रास्ता दिखाता है। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने दुखों से बाहर निकल सके। बस जरूरत है सही समझ, सही सोच और सही कोशिश की। बुद्धिज्म कहता है कि जीवन का असली सुख किसी चीज को पाने या पकड़ने में नहीं है, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने में है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्चा सुख अंदर की शांति से आता है, जो तब मिलती है जब हम अपने थॉट्स, डिजायर्स और एक्शंस को पूरी सजगता से देखते हैं और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंसान हर दिन अच्छे कर्म करे, दूसरों के लिए करुणा रखे और अपने मन को साफ और शांत बनाए, तो वो अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। बुद्धिज्म का संदेश ये भी है कि हम हर पल को पूरी अवेयरनेस के साथ जीं, चाहे वो खाना खाना हो, चलना हो, बोलना हो या सोचना। हर काम में माइंडफुलनेस रखें। जब हम सजगता और करुणा के साथ जीते हैं, तब हमारे जीवन में शांति आती है और हम अपने आसपास के लोगों को भी उस शांति का अनुभव करा सकते हैं। बुद्ध का रास्ता कोई मुश्किल या जादुई तरीका नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल वे ऑफ लाइफ है, जिसे कोई भी अपना सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन या बैकग्राउंड से हो। आज हमने जाना बुद्धिज्म को, एक ऐसा रास्ता जो शांति, समझ और करुणा की ओर ले जाता है। हमने बुद्ध की इंस्पायरिंग जर्नी, उनके द्वारा बताए गए 4 नोबल ट्रूथ्स, 8 फोल्ड पाथ और बुद्धिज्म के कोर मैसेजेस को समझा। बुद्धिज्म सिर्फ एक रिलीजन नहीं, बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।